Hello friends, welcome to our YouTube channel Mitra Education Hub. Now we are discussing on one word substitution part 14. यदि आपने इससे पहले इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं और अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं. इसी के साथ these are important questions for upcoming exam like SSC CGL, CPO, CHSL, DRDO, stenographer एंड अदर स्टेट बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन. और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू मूव अलोंग विथ क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग. ठीक है, इसका मतलब होता है टेढ़े मेढ़े चलना मतलब. ठीक है, तो इसका ऑप्शंस क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिम्प, सेकंड स्ट्रोल, थर्ड रिगल, फोर्थ स्ट्राइड. तो इसका बेस्ट आंसर सुटेबल ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड रिगल. रिगल मीन्स होता है टेढ़े मेढ़े चलना. ओके, अपन आप ऑप्शंस देखते हैं. लिम्प, देखो लिम्प मतलब होता है लंगड़ा कर. ठीक है, लंगड़ाना, जिसके पैरों में लिम्प होती है ना उसे कहते हैं लंगड़ा कर चलना. स्ट्रोल मतलब होता है चहलकदमी, मतलब कोई आदमी मज़े के लिए घूम रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रोल करना. ओके, स्ट्राइड मतलब होता है टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कदमों से चलना. जब आपने देखा होगा आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो कई लोग होते हैं जो बड़े बड़े कदमों से चलते हैं. ठीक है, उसे बोलते हैं स्ट्राइड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट ऑफ फॉर ए फ्यूचर टाइम. ठीक है, देखो पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीन्स होता है डिले करना. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो सकता है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोडिफाई, सेकंड रेटिसेंट, फोर्थ प्रोकास्टिनेट, थर्ड रिटेलिएट. ओके, तो इसका आंसर होगा टाल मटोल करना. तो इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन, प्रोकास्टिनेट मतलब टाल मटोल करना, मीन्स काम को देरी से करना. ओके, कोडिफाई मतलब होता है टू अरेंज लॉज रूल्स इनटू ए सिस्टम. रेटिसेंट मीन्स होता है जो कम बोलता है. ओके, मीन्स म्यूट. रिटेलिएट मतलब होता है बदला लेना, टू टेक ए रिवेंज. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्रीडी फॉर मनी. ठीक है, पैसों का लालची क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए एग्नोस्टिक, बी रापाशियस, सी ऑब्लेशन, फोर्थ सेलिबेसी. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड रापाशियस. रापाशियस मतलब होता है लालची, जो पैसों का लालच करता है. ओके, एग्नोस्टिक मतलब होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता. ओके, इसके अलावा कैलिबेसी मतलब होता है ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी होता है मतलब जो ब्रह्मचारी का पालन करता है जिनकी शादी नहीं होती है. ओब्लेशन मतलब होता है अपन जैसे कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें आहुति देते हैं ना, उसे बोलते हैं ओब्लेशन. ओके, तो इसका आंसर होगा रापाशियस. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्पीक इन ए वेरी लो टोन मीन्स ए विस्पर, बी मर्मर, सी बास, फोर्थ बारीटोन. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विस्पर. ओके, मीन्स कान में बोलना. मर्मर क्या होता है? बुदबुदाना. ओके, मतलब कि टू से समथिंग इन ए सॉफ्ट वॉइस दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू हियर और अंडरस्टैंड. कान में बिश कर देते हैं ना लेकिन वो समझ में नहीं आता, उसे बोलते हैं मर्मर. BASS बास. बास मतलब होता है द लोएस्ट टोन ऑफ ए पार्ट इन म्यूजिक फॉर इंस्ट्रूमेंट और वॉइस. बारीटोन मीन्स होता है ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज सेकेंड लोएस्ट इन पिच इन इट्स फैमिली, मीन्स मध्यम सुर वाला. ओके, तो इसका आंसर होगा ए विस्पर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्च फॉर समथिंग इज कॉल्ड ए चम, बी हर्ल, सी सोलमिनाइज, फोर्थ क्वेस्ट. तो इसका आंसर होगा खोज. तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्वेस्ट. ओके, अब बात करते हैं चम. चम मतलब होता है दोस्त, ए फ्रेंड. ओके, हर्ल, HURL, हर्ल. हर्ल मतलब होता है जोर से फेंकना, टू थ्रो समथिंग और समबडी वोलेंटली इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. सोलमनाइज मीन्स होता है कोई भी काम को लो से करना, मीन्स टू परफॉर्म ए रिलीजियस सेरेमनी स्पेशली ए मैरिज. ठीक है, स्पेशली मैरिज के लिए होता है. ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, ए ब्रेव
नोबल माइंडेड और शिवालरस मैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हैंडसम, रोबस्ट, गैलेंट, रेकलेस। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड गैलेंट। गैलेंट मीन्स होता है साहसी। ओके, रोबस्ट मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। रेकलेस मतलब होता है लापरवाह। ठीक है, हैंडसम तो आप सब हो ही, और कई ब्यूटीफुल भी होंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, ए अर्गोमेनिया, बी आइड्लोमेनिया, सी आइस्लोमेनिया, फोर्थ एथनोमेनिया। तो इसका आंसर होगा अर्गोमेनिया। ठीक है, ये देखो याद करेंगे बताता है अपन, अगर आपने साइंस में फिजिक्स पढ़ा है तो वहाँ पे वर्क, ठीक है, वर्क का वहाँ पे जो मात्रक होता था वो क्या होता था, अर्ग होता था। ठीक है, इससे आप याद रखोगे अर्गोमेनिया। आइडोलोमेनिया होता है जो मूर्ति पूजा से प्रेम करता है। ठीक है, मूर्ति प्रेमी होता है। आइस्लोमेनिया मतलब होता है जो फैसिनेशन विद आइलैंड्स, मीन्स द्वीप प्रेमी। एथनोमेनिया मीन्स होता है ए फैनेटिज्म फेवरिंग रेशियल ऑटोनॉमी। रेशियल मतलब जिनकी जातियाँ होती है, ठीक है, प्रजातीय मतलब सजाति, जिनकी एक जाति से प्यार करने वाले। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। टू मूव बैक एंड फोर्थ और साइडवेज इज कॉल्ड ए सोजन, बी टेरियंस, फोर्थ ट्रावर्स, फोर्थ ब्रीथर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ट्रावर्स। ओके, ट्रावर्स मीन्स होता है घूमना। ठीक है, सोजर्न मतलब होता है स्टे समवेयर टेम्पोररी, घूमते घूमते आराम करना है, रुकना। ठीक है, टेरियंस मीन्स होता है डिले। ओके, अब बात करते हैं अपन ब्रीथर मतलब होता है विश्राम, आराम। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ट्रावर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग इज कॉल्ड ए डैंडी, सेकंड नेमेसिस, फोर्थ प्रोडिजी, फोर्थ वैगॉन। ठीक है, देखो वैगॉन मतलब होता है मालगाड़ी। ठीक है, डैंडी मतलब होता है आकर्षक। प्रोडिजी मीन्स होता है जो बहुत ही प्रोडिजी होता है, मीन्स काम को लेकर बहुत ही एक्साइटेड, मतलब कि विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड नेमेसिस। नेमेसिस मीन्स होता है ए पनिशमेंट दैट इज डिजर्व एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड। ओके, मीन्स अपरिहार्य दंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यूजेज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ वन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड ए स्पूनरिज्म, बी मालाप्रोपिज्म, थर्ड ब्लूपर, फोर्थ कॉप्सिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड मालाप्रोपिज्म। ओके, मतलब हास्यपद प्रयोग। अब बात करते हैं स्पूनरिज्म। ठीक है, इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैंने बोल दिया वेल बॉइल्ड आइसिकल। ओके, लेकिन आपको सुनाई क्या दी और आपने क्या लिखा, वेल तो आपने सही लिख दिया। ओके, लेकिन आपने यहाँ पे लिखा ऑयल्ड, बॉइल्ड की जगह लिखा ऑयल्ड, और आइसिकल की जगह लिखा बाइसिकल। तो ये मिस्टेक होती है ना, इसको बोलते हैं स्पूनरिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ब्लूपर। ब्लूपर मीन्स क्या होता है, बहुत बड़ी मिस्टेक, ए ब्लंडर इज कॉल्ड ब्लूपर। ओके, कॉप्सिंग मीन्स होता है जैसे अपन कोई स्पीच दे रहे हैं या फिर कोई नाटक प्ले कर रहे हैं, ठीक है, ड्रामा प्ले कर रहे हैं, वहाँ पे अपन कुछ लाइंस भूल जाते हैं, उसको बोलते हैं कॉप्सिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स इज कॉल्ड ए कार्टोग्राफी, बी सैरोग्राफी, फोर सेफोलॉजी, डी एटिमोलॉजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड सैरोग्राफी, मीन्स मोम चित्र। कार्टोग्राफी मतलब होता है मानचित्र। सेफोलॉजी मतलब होता है चुनाव विश्लेषण। ओके, एटिमोलॉजी मीन्स होता है नए शब्दों से रिलेटेड, नए शब्दों का उद्गम शास्त्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सुटेबल और इंटेंडेड फॉर ओनली यंग पर्सन्स इज कॉल्ड ए यूथफुल, बी प्यूराइल, सी एडोलेसेंट, फोर्थ जुवेनाइल। तो इसका आंसर होगा फोर्थ जुवेनाइल, मीन्स यौवन से रिलेटेड, कनेक्टेड विद यंग पीपल हु आर नॉट येट एडल्ट। ओके, बात करते हैं प्यूराइल। प्यूराइल मतलब होता है बचकाना, सिली।
सुटेबल फॉर ए चाइल्ड रेदर देन एन अडल्ट, एडोलेसेंट मतलब वयस्क, ओके, यूथफुल जो यूथ होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अटोनमेंट फॉर वन सिंस, खुद के पापों के लिए प्रायश्चित करना, ये क्या होता है? ठीक है, ए इलाइट, बी इग्नोरेमस, फोर्थ इंसेंडियरी, फोर्थ रिपेंटेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ रिपेंटेंस। रिपेंटेंस मतलब होता है पछतावा, पश्चाताप, ओके। इसी के साथ अब हम देखते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है इलाइट, ठीक है, इलाइट मतलब होता है ये। इग्नोरेमस मतलब होता है एन इग्नोरेंट स्टूपिड पर्सन, ओके। इंसेंडियरी मतलब होता है टेंडिंग टू स्टेट अप कॉन्फ्लिक्ट, कोज फायर मतलब जिसमें आग लगाई जा सके, दाहक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू गिव अप ए थ्रोन वॉल्यूंटरली, ठीक है, मतलब स्वेच्छा से अपना शासन त्याग देना। इसका ऑप्शन ए आर्चर, बी बिगोट, सी एब्डिकेट, फोर्थ डेलीगेट। तो इसका आंसर होगा फोर्थ एब्डिकेट, ठीक है। बिगोट मतलब होता है कट्टरपंथी, ठीक है। आर्चर मतलब होता है जो तीर चलाता है, ओके। और डेलीगेट मतलब होता है ए रिप्रेजेंटेटिव, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्पीकिंग विद ए स्टैमर और लिप्स। स्टैमर और लिप्स मतलब क्या होगा? हकलाने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टटरिंग, ओके। मेलिलोक्वेंट मीन्स होता है जो बहुत मीठा बोलता है। डेंटिलोक्वेंट मतलब होता है जो दांत पीस कर बोलता है। और फैटिलोक्वेंट मतलब जो भविष्यवाणी करता है, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए रफ वॉयलेंट ट्रबलसम पर्सन इज कॉल्ड ए टार्टर, बी टॉकर, सी वॉगबॉन्डर, स्विंडलर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट टार्टर। आपने एक ईडियम भी पढ़ा होगा, कैच ए टार्टर, मतलब कि एक खतरनाक व्यक्ति से पंगा लेना, वॉयलेंट व्यक्ति से पंगा लेना, ओके। टॉकर मतलब जो बात करता है, स्विंडलर मतलब होता है ठगने वाला, गबन करने वाला, ओके। वागाबॉन्ड मतलब जो इधर उधर घूमता रहता है, आवारागर्दी करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the remain of something that has been badly damaged is called a pristine, b immaculate, c wreckage, fourth sterile। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड wreckage, मीन्स जो टूट गया हो, फूट गया हो। द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन बैडली डैमेज्ड और डिस्ट्रॉय, ओके। प्रिस्टाइन मतलब होता है मौलिक, मीन्स क्लीन एंड फ्रेश। प्रिस्टाइन मतलब मौलिक मीन्स क्लीन और फ्रेश, ओके। इमाक्यूलेट मतलब होता है शुद्ध, एकदम नीट एंड क्लीन। स्टेराइल मतलब होता है नॉट एबल टू प्रोड्यूस फ्रूट, मतलब बंजर, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस, ए ट्रैंक्विलिटी, बी हसल, सी हारमोनी, फोर्थ रेक्टिट्यूड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हारमोनी, मीन्स आपके और मेरे बीच में कितनी, ठीक है। इसका आंसर होगा हसल, HASSLE। हसल मतलब होता है परेशानी, तकलीफ, ओके, ठीक है। इसी के साथ ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांत चित्तता, ये एक नाउन है। हारमोनी मीन्स होता है तालमेल, आपके और मेरे बीच में तालमेल कैसा है, नेक्सस, कोल्यूजन, साठगांठ कैसी है, ओके। रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड मीन्स होता है सत्यपरायण, मतलब कि मोरली करेक्ट बिहेवियर और थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए पनिशमेंट imposed for breaking a law, rule or contract is called a penalty, b reprieve, c grace, fourth amnesty। तो इसका आंसर होगा ए पेनल्टी, ठीक है। पेनल्टी, अपन कुछ भी करते हैं तो पेनल्टी देनी पड़ती है ना, चाहे कोई सा भी गेम खेलने, अपन रूल तोड़ते हैं, ब्रेक होता है तो पेनल्टी देते हैं, तो इसका आंसर होगा पेनल्टी। रिप्रीव मतलब होता है किसी का मतलब कि पनिशमेंट को रोक देना, क्षमा कर देना, छोड़ देकर मेरे प्रोकास्टिनेट कर देना। ग्रेस, यदि कोई फेल हो जाता है तो उसको ग्रेसिंग मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है, वही ग्रेस है ये। एमनेस्टी मतलब होता है क्षमादान करना, ठीक है, किसी को पास मुक्त करना। एज अपोज टू रियलिटी इमेजिन्ड नॉट रियल इज कॉल्ड ए अनोई, बी हेरेटिक, फोर्थ फिक्चियस, फोर्थ इंडिक्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड फिक्चियस, ठीक है। फिक्चियस मीन्स होता है मनगणन, ठीक है। अब बात करते हैं इनोई मतलब होता है जो बोरिंग होता है, ठीक है। हेरेटिक मतलब होता है धर्म विरोधी, और इंडिक्ट मतलब होता है किसी पर दोष लगाना, ओके। तो इसका आंसर होगा फिक्चियस। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी सीरीज कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।
क्योंकि आप ही के लाइक से और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और अच्छा काम कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से राजस्थान जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और एनसीईआरटी की बुक भी फॉलो कर सकते हैं। हम एक बार फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।